तो सविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेविलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। महानुभाव, ये जो समय सार में ये कहा जा रहा है 336 नंबर की गाथा में कि परद्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ भी अपना करता है, यह मेरा है ऐसा जो भाव रखता है, निसंदेह मिथ्या दृष्टि जीव है। वो मिथ्या दृष्टि है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो सोच है, उसका जो बोध है, उसका जो विचार है, बुद्धि है, वो सारी की सारी गलत है, वो भ्रम में है। जैसे छोटा बालक के हाथ में कोई चीज दिया तो वो बोलता है ये मेरा है, कोई उसे छीन के बता दे, उसे लेके बता दे, वो रोना पीटना प्रारंभ कर देगा। और यदि हाथ से तुमने छीन लिया तो वो भोजन नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, रोता पीटता रहेगा, क्योंकि तुमने मेरी वस्तु छीन ली। ये कहलाता प्रगाढ़ मोह। पर ये प्रगाढ़ मोह तो उसकी अज्ञानता में था। पिताजी 2 खिलौने लेके आए, एक छोटे को दिया, एक बड़े को दिया। छोटा मचल गया, नहीं वो भी मेरा है, अपना तो मेरा है ही है, पर बड़े का भी मेरा है। और उसको रो पीट करके और उसको लेने का प्रयास किया। माँ ने समझाया, कोई नहीं बात बेटा, तू तो बड़ा है, राजा बेटा है, तेरा छोटा भैया है, तो उसको दे दे, कोई बात नहीं। उसने भी रो धो करके उसको दे दिया। अब दोनों को लगा के ऐसे लगा के घूमता है, मैं तो देखो मेरे मेरे दो खिलौने, इतना खुश होता है। और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, हंसने भी लगा। मिल जाने के बाद रो रहा था ना भी, और जैसे आया तो हंसने लगा। और आंखों से क्या निकल रहे हैं? आंसू भी निकल रहे हैं। ठीक है। और दिन भर से बड़ा परेशान था, 2-4 घंटे से खाया पिया नहीं था, रोते रोते थक गया था। जैसे थोड़ा बहुत खाया और सो गया, और सो गया तो खो गया। अब दोनों हाथ में क्या है? एक खिलौना वहां पड़ा, एक खिलौना वहां पड़ा। पिताजी देखते हैं, देखो जिसको कहता है ये मेरा 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 मेरा, और जैसे आंख मिची, कहते हैं ना, आंख मिची तो अपना गया, और आंख खुली तो सपना गया। 2 पल का तो मेहमान है, आंख मिची तो अपना गया, और आंख खुली तो सपना गया। जो आप देख रहे थे वो सपना चला गया है, आंख मिचती जो अपना था वो चला गया। तो ये जीवन भर मोह के कारण ये मेरा करता है। चलो, उस बालक की अज्ञानता थी, वो अज्ञानता में कह रहा था, और उसको उसने समझ लिया था ये मेरा ही है। यहाँ कह रहे तू तो परद्रव्य को जान रहा है कि मेरा नहीं है। अच्छा बताओ, कितने संसार में लोग हैं ये इस बात को नहीं जानते हो कि भाई तू जाएगा तो कुछ साथ लेके नहीं जाएगा। बताओ, ये ज्ञान किसके पास है? उस बालक को तो नहीं है, छोटा सा है। ये ज्ञान किसके पास नहीं है कि भाई जब तूने जन्म लिया था तो कुछ नहीं लाया था, और जब जाएगा तो कुछ नहीं ले जाएगा। बोलो, ऐसा ज्ञान किसके पास नहीं है? मैं कह रहा हूँ रिक्शा चला रहा है ना, ये उसके पास भी है। ये ज्ञान उसके पास भी है जिसने आ ई ओ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल अनपढ़ गवार।
लेकिन ये ज्ञान होने के बाद भी वह जीवन भर यह मेरा है ऐसा जो धारणा रखता है, ये उसकी उल्टी श्रद्धा है। इसे कहेंगे मिथ्या दर्शन। क्या कहेंगे? मिथ्या दर्शन। जिसके कारण उसका समय, अभी तो धर्म का जो अंकुर फूटना चाहिए वो नहीं फूट। तो क्या करें महाराज? सब छोड़ दें? बोले छोड़ने की बात कहाँ करें? श्रद्धा में छूटता थोड़ी है। श्रद्धा में तो कहा कि तुम्हें अंदर से ये बात रखना है कि भाई सच में, सच तो यही है, सत्य तो यही है कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है। व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए जो जो आवश्यक है उन्हें वो पुरुषार्थ पूर्व इकट्ठा भी करता है, संग्रह भी करता है। पर उस संग्रह करते हुए भी यह बात को ध्यान में रखता है श्रद्धा में, भाई जाएगा तो कुछ नहीं, ये अपना कुछ नहीं है। उसका नाम सम्यक दर्शन। मतलब आपने एक मोह का विनाश कर दिया। कौन सा मोह? जो बहुत खतरनाक मोह था। आप सबके साथ रहकर भी अनटच हो गए। अब आप कैसे हो गए हो? अब आप हो गए हो पनीर में फंसा हुआ बाल की तरह। यद्यपि बाल फंसा है पनीर में, पर ऐसा भी नहीं फंसा कि आसानी से निकले ना। वो बालक जो था, अज्ञानी जो था, ऐसे लोग घोर मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं। वो मोह से कैसे फंसे होते हैं? वो गोबर में फंसे हुए बाल की तरह होते हैं। कंडा होता है ना, क्या बोलते, उपला। उपले में बाल फंस गया हो और सूख गया हो, और बाल निकाल के बताओ कैसे निकलेगा? जितना खींचोगे वो टूटता जाएगा। मतलब वो टूटना पसंद करेगा, लेकिन गोबर को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही जो बहुत अज्ञानी परद्रव्य में यह मेरा है ऐसा नहीं जानते हैं, वो उस बालक की तरह रोना धोना पसंद करते हैं, टूटना पसंद करते, छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। संसार में बहुत घोर मिथ्या दृष्टि लोग हैं, वो जो हर पर उसमें रचे पचे हुए हैं। तो महावीर स्वामी कहते हैं अभी तो तुम्हारे अंदर धर्म का बीज ही जो है प्रकट नहीं हुआ। आपको कैसे रहना है घर में? उस पनीर में फंसे हुए बाल की तरह रहना है कि एक वो वाला मोह तो खत्म किया जो बहुत कठोर था, जो गोबर की तरह बिल्कुल सूखने के बाद कठोर हो गया था, हमने उसको मुलायम कर दिया। क्या कर दिया? उससे बाल निकालने का तरीका है ना, उसमें पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो गोबर के कंडे को पानी में डाल दो, फूलता रहेगा, फूलता रहेगा, और फूल के क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। तो धर्म का पानी डाल दो अपने में। क्या धर्म का पानी डालना है? सत्य का ज्ञान डालना है। भाई कोई कुछ भी कहे, अपना तो संसार में कुछ नहीं है, हमारी तो एक चेतना है बस। इस शरीर भी जब अपना नहीं है तो शरीर से संबंधित जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, या अन्न है, अन्न वस्तु है, घर है, परिवार है, वो अपना कैसे हो सकता है? जब मैं जाता हूँ तो इस शरीर को भी छोड़ जाता हूँ या छूट जाता है, तो फिर मैं इस शरीर से संबंधित आसपास जितना कुछ है वो मेरे साथ कैसे जा सकता है? अतः ये निश्चित है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं 6 खंड जीत लूं और जा सकता हूं, राग के कारण जा भी सकता हूं, द्वेष के कारण मैं युद्ध भी कर सकता हूं, लेकिन ये निश्चित पता है कि जाएगा तो कुछ नहीं बेटा। ये जो धारणा है, ये जो श्रद्धा है, ये सम्यक दर्शन है। ये क्या है? ये सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन का मतलब है आपने सूखे कंडे को फुला दिया, अब फूल गया, अब उसे बाल निकलने में कितना टाइम लगेगा? वो तो बस इंतजार है किसी क्षण का, वैराग्य प्रकट हुआ, कोई भी ऐसी घटना घटी और उस घटना से ओहो सच बात है,
कुछ नहीं रखा संसार है, सब देख लिया, अब चलो। पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं तो बैराग हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे दो तो बैराग हो जाता है, अथवा कोई किसी जानवर की तकलीफ को देखते हैं तो बैराग हो जाता है। कोई भी प्रगति का कुछ भी देख लो, बैराग कहीं भी किसी तरह हो सकता है। शास्त्र पढ़ो ना, बादल थे, फटा बैराग हो गया, कैसे? रानी महल में बैठी थी और एकदम से दृष्टि बादल में गई और उसमें एक बादल से महल सा बन गया था। बादल पर कुछ बन जाता है ना बादलों में, इतना सुंदर महल। वो भागते हुए गई अपने राजा को बताने के लिए, आओ आओ देखो देखो कितना सुंदर महल। और जैसे वो जब तक आए, क्या हो गया? बिखर गया, वहां कुछ है ही नहीं। ओहो, बैराग। तो भाई जैसे वो बादल का महल बिखर गया, तो क्या ये हमारा महल भी ऐसा सदा रहेगा क्या? ये भी बिखर जाएगा। जिसको हम शाश्वत समझ रहे हैं वो कोई शाश्वत नहीं रहेगा। परिवार का एक एक व्यक्ति शाश्वत नहीं रहेगा, सब विदा होते जाते हैं, सब छूटते जाते हैं, कोई छूट जाते हैं, कोई छोड़ जाते हैं। ये सब चल रहा है संसार में, कोई भी शाश्वत नहीं है। तो ऐसी अनित्य की भावना जैसे ही आई, तुरंत बैराग हो गया, भैया अब हमें तो भैया अपने को शाश्वत होना है, दीक्षा लेना है बस, अब छोड़ना है, कुछ नहीं रखा। बैठे हुए हैं और पेड़ से एक पत्ता गिर गया। अब ये तो पत्ते का सुंदर नजारा देख रहे थे और एक पत्ता गिरा और तुरंत वहां बैराग हो गया कि अपनी डाल से हट गया, अपने परिवार से बिछड़ गया। इतनी सुंदरता से जाकर के वो नष्ट होने चला गया। तो हर चीज छूट जाती है। ऐसे ही ये मेरा हरा भरा परिवार जो दिख रहा है, आसपास का जो वैभव दिख रहा है, ये इस पत्ते की तरह है। कब कौन सा पत्ता गिर जाए, कौन सा निकल जाए, ऐसी हमारी भी स्थिति है। हम सब जैसा हमारे हैं, कोई हमारा नहीं है, बस बैराग हुआ और दीक्षा। तो वो वाला मोह बिल्कुल, वो अब पानी तो फुला रखा था, अब वो बाल जो है पानी में वो कंडा फूल रखा था, अब जैसे जैसे बैराग हो तुरंत बिल्कुल बाहर। जैसे पनीर में फंसा हुआ बाल को निकालने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा पकड़ लो आराम से, बिल्कुल ना पनीर को नुकसान ना बाल को नुकसान। बैराग हो तो अपने आसपास रहने वालों को भी कोई प्रकार से बाधा नहीं और अपन को भी कोई बाधा नहीं। आराम से संसार से पार हो जाओ, संसार में रहे और संसार से पार हो गए। ये दूसरा प्रकार का मोह छूटना। तो पहला मोह, सबसे बड़ा मोह था, यह मेरा है, यह मैं हूं, ये भाव जो था वो सबसे पहले छोड़ना था। वो श्रद्धा से छोड़ना था। क्या छोड़ना था? वो श्रद्धा से और अपचारित से छोड़ना। जैसे ये वस्तु है, यह मेरी नहीं है, ये मैंने पहले श्रद्धा से छोड़ रखा है, अब मैं इसके साथ रह भी रहा हूँ, मैं घर में भी हूँ, परिवार में हूँ, बच्चों के साथ में हूँ, घूम भी रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, इसमें कोई बाधा वाली बातें नहीं है। लेकिन एक श्रद्धा, एक लकीर खींच रखी मैंने अंदर से, और वो लकीर खींच, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये बिल्कुल अलग हूं, ये श्रद्धा तो बनी हुई है। एक मोह गया। अब बताओ, ऐसा व्यक्ति अपने अंदर धारणा रखेगा तो वो सबके बीच में रच पच के सुखी रहेगा नहीं रहेगा? बोले रहेगा, क्योंकि उसे पता है या तो मैं छूट चला जाऊंगा, ये चले जाएंगे, शाश्वत तो कभी साथ में रहेंगे नहीं, इसलिए वो दुखी नहीं होगा। कोई नुकसान हो गया, दुखी नहीं हुआ, मुझे पता था, जो जाने ही। कोई व्यक्ति घर में मरण हो गया किसी का, पता था, जाने नहीं, जाने ही है, साथ रहने नहीं कभी, तो उसके लिए हाय तौबा मरना। तो समय दृष्टि ऐसा भेद ज्ञान करके अंतर डाल देता है और सुखी रहता है। तो ये
इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। तो भाई ये वाली जो बात है ना, 75% तो तुम्हारा काम हो चुका धीरज, 75% तुम्हारा काम हो चुका है सुखी होने का। अब मात्र 25% रह गया है कि जो मैंने श्रद्धा में लाया था कि ये मेरा नहीं है, पर छोड़ा नहीं था, राग नहीं छोड़ा था, द्वेष नहीं छोड़ा था। अब बस उससे अपने को राग द्वेष हटा करके उसको छोड़ देना, इसका नाम वैराग, सम्यक्चारित हो गया। बताओ क्या रखा? मतलब तुमने घर में रह करके 75% तो अपना काम कर ही लिया था भगवान बनने का, सिद्ध भगवान बनने का, और बस उस पल का इंतजार था कि जब मुझसे थोड़ा खत्म हुआ तो मैं उतना अनुवृत्ति हो गया, इतने मकान से राग खत्म हुआ उतना अनुवृत्ति हो गया, ठीक है ना। मैंने बड़े बड़े झूठ बोलना छोड़ दिए, उतना मैं अनुवृत्ति हो गया, उतना मोक्ष, उतना राग खत्म हो गया। मैंने किसी के बिना बताए वस्तु ग्रहण नहीं की, उतना मेरा अनुव्रत हो गया। तो मैं अब राग को क्या कर रहा हूँ? तो जितना मैं झूठ समाप्त कर रहा हूँ, जितनी मैं हिंसा समाप्त कर रहा हूँ, जितना मैं चोरी समाप्त कर रहा हूँ, जितना मैं परिग्रह को बार बार खरीदने का काम बंद कर रहा हूँ, अपने को समेट रहा हूँ, तो मैं घर में रह के जो समेट रहा हूँ, मैं उतना वहां भी अनुवृत्ति होते जा रहा हूँ। और जब घर में रह के मैं संन्यास जैसे साधना करने लगा, सामायिक करने लगा, जाप करने लगा, और कोई पार्टी नहीं, कोई शाटी नहीं, कोई यहाँ नहीं, घूमना फिरना नहीं, दौन मौज मस्ती नहीं, घर में ही रह कर बढ़िया रह रहा हूँ, तो आप वो उच्च कोटि के श्रावक हो गए। घर में रह के उच्च कोटि के क्या हो गए? अब सोचो आपकी 90% यात्रा कहाँ हो गई? कहाँ हो गई? घर में हो गई। बताओ, घर में रह करके आपने 75% पहले 10% मतलब और 15% जो है आपने जो है घर में रहकर जो साधना करी, वो आपने 90% की आपकी मोक्ष मार्ग की यात्रा तो हो गई। मन में यही भाव रहता है, भाई ये भी छूट जाए, ये भी छूट जाए, और इस भाव से वो साधना करता है। कब क्षण आएगा, कब पल आएगा, मैं भी निर्गंथ दिगंबर मुनि बन करके और अपने ज्ञान और ध्यान में लीन होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, पर मैं नहीं फंसूंगा, दुनिया में नहीं फंसूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म कल्याण में लगूंगा। कब मैं वह जंगलों में और निर्जन वनों में निश्चिंत होकर के, निष्परिग्रह होकर के भ्रमण करूंगा और अपने आप में रहूंगा, जहां कोई दुनिया नहीं होगी, अपने धर्म की दुनिया होगी। इसके लिए भावना भाता रहता हूँ, समाधि की भावना भाता रहता है, 12 भावनाओं को भाता रहता है और उसमें चिंतन करता रहता है। और जब ऐसा चिंतन उसका घर में रह के चलता रहता है, तो कभी समागम गुरु महाराज का हो गया, अरे भाई धीरज कितना करेगा तू, घर में तो इतना करता है, अब छोड़ छाड़, हो गया तेरी जिम्मेवारी। गुरु जी साहेब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, मेरा भी अंतरंग में यही परिणाम चलता रहता है कि मेरा समय आए, मैं भी निकलूं, मैं भी छोड़ूं। मैंने तो चटाई रख रखी है, मैंने 2-4 कपड़े रख रखे हैं, एक टाइम घर में मैं स्वयं भोजन ही कर रहा हूँ, मैं एक टाइम ही भोजन घर में कर रहा हूँ, नीचे लेटता हूँ। गुरुदेव मेरा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो इस प्रकार से हम अपने मोह को समाप्त करते जाते हैं और 1-1% अपनी संयम की यात्रा बढ़ती जाती है, साधना बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि फिर हमारा जो है 100% मोह खत्म हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। तो ये कह रहे हैं कि संसार में हर व्यक्ति जानता है परद्रव्य मेरा नहीं है, लेकिन जानता हुआ भी उसे कहता है अपना और मानता है अपना, तो बोले मिथ्या दृष्टि निसंदेहम। मतलब कितनी बड़ी बात कही, निसंदेहम, बोले संदेह ही मत करो, संशय ही मत करो, वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। अब बोलो,
अब किससे पूछना है तुम्हें जाकर कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ? भगवान से पूछना है क्या? गुरु से पूछना है क्या? जब तुम्हें ये फार्मूला दे दिया, अब इस फार्मूला को अपने में लगा लो कि मैं जानता हुआ भी कि मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा साथ में, और तब भी परद्रव्य के पीछे पड़ा हूँ, मतलब कि यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा अंदर से बिल्कुल भाव जुड़ा हुआ है और उसके लिए मर मिटने को तैयार हैं। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है कि हम मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। वो तो लक्षण मिल ही गया ना कि मिथ्या दृष्टि का। तो अब इसका जो है अंत में समापन करते हैं इस 327 नंबर की गाथा से। तमहा ना मित्ति नच्चा दोर्णवी इदान कत्त व्यवसायम परदब्बे जानंतो जानिज्जो दिट्ठि रहिदानम तमहानामेति नच्चा दोर्णवीय इदान कत्त व्यवसायम परदव्ये जानंतो जानिज्जो दिट्ठि रहिदानम मेरा नहीं ये जान कर तत्वज्ञ ऐसा मानते है अज्ञता कर्तृत्व बुद्धि लोक एवं श्रवण की। तमा इसलिए नामिति नच्चा परद्रव्य मेरे नहीं है यह जानकर दोर्णवी इदान इन दोनों लोक और श्रवण ही के परदब्बे परद्रव्य में कत्त व्यवसायम कर्तृत्व के व्यवसाय को जानन तो जानकर जानिज्जो दिट्ठि रहिदानम उनको सम्यक दर्शन से रहित जानते हैं। पहले की गाथा याद करो, 322 आदि नंबर की गाथा याद करो। उसमें क्या कहा था कि भाई संसार में दूसरे जो मत हैं, सिद्धांत हैं, वो ये मानते हैं भगवान हमारे कर्ता हैं, और तू यहाँ पर कहता है मैं सब जीवों की रक्षा करता हूँ, एक इंद्रिय की, दो इंद्रिय की, मैं सबकी रक्षा करता हूँ, तो मैं भी करता हूँ। तो बोल तेरे श्रवण मार्ग में और उनके धर्म मार्ग में दोनों में अंतर क्या हुआ? तो कहता देखो मैंने बेटे की रक्षा की, मैंने मम्मी की रक्षा की, मैंने उसकी रक्षा की, तो तू भी करता हो गया। और वो कहते हैं कि भगवान सब जीवों की रक्षा करता है, तो वो भगवान भी करता हो गया। तो तेरे मत में और उनके मत में अंतर क्या हुआ? तो बोल रहे दोनों ही दिट्ठि रहिदानम, दोनों ही दृष्टि से रहित हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हो गए। ये तेरी मान्यता में ये है। इसलिए श्रवणों का मार्ग अकर्ता का मार्ग है, कर्ता का मार्ग नहीं है। मैं कहीं कभी किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई मेरा कभी कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकता है। ये श्रवण का मार्ग है, ये संतों का मार्ग है, ये जिन शासन का मार्ग है, ये जिन धर्म का मार्ग है, ये तीर्थंकरों का मार्ग है, ये सच्चे धर्म का मार्ग है। जहाँ पर यह बात रखी जाती है, यह भाव रखे जाते हैं अंतरंग में कि भैया मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निश्चय से कुछ नहीं कर सकता। व्यवहार की भाषा छोड़ो, व्यवहार में आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, तो ये व्यवहार भाषा है, ठीक है ना। निश्चय से तुमने हमें क्या दिया और हमने तुम्हें क्या दिया। तुमने दिया हमारा पुण्य था, हमने तुम्हें दिया तुम्हारा पुण्य था। तुमने क्या दिया?
बेटा देखो, हमने तुम्हें मकान बना के दिया, आप कैसे दे सकते हो मकान? मेरे भाग में नहीं हो तो कैसे दे दोगे आप मकान? तो ये तो आपकी भाषा है व्यवहार की। हमने आपको मकान दिया, भैया ना हम आपको मकान दे सकते हैं और ना आप मकान ले सकते हैं, आपका भाग है तो आपने ले लिया और हमसे वो काम करवा लिया और हमने कर दिया। लेकिन यथार्थ यही है कि हमने ना लिया ना दिया। व्यवहार में तुमने हमको गाली दी थी, ये व्यवहार है, निश्चय से हमने ना गाली दी और ना तुमने ली। और दीवी है तो वो तुम्हारा पाप कर्म का उदय होगा, और तुमने ली वो तुम्हारा पाप कर्म का उदय। आज मैंने तुम्हारा कुछ घाटा कुछ लेके भाग गया, चोरी करके भाग गया, तो व्यवहार से चोरी है, व्यवहार से चोरी है। मैंने कमाई थी वस्तु और तुम उठा के ले गए, ये व्यवहार से चोरी है, निश्चय से कोई चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु ले गए वो तेरी भी नहीं और जो मैं ले गया वो मेरी भी नहीं। दूसरी बात, यदि ले भी गया तो तूने पहले मेरी चोरी की होगी, पिछले जन्म में तूने मेरे लूटा होगा, आज मैंने लूट लिया, हिसाब बराबर कर दिया, तो मैं तेरा तो कुछ ले ही नहीं गया, मैं तो अपनी ले गया, तेरा तो कुछ ले ही नहीं गया। अब बताओ, निश्चय तो यही है ना? तो यथार्थ तो यही है। वो यथार्थ की बात कर रहे हैं कि भाई व्यवहार से कर्ता होते हैं, मानते हैं, लेकिन यथार्थतः निश्चय से कोई किसी कर्ता नहीं होता है। ये श्रवण का मार्ग है। यदि ये बात श्रद्धा में नहीं आई तो मिथ्या दृष्टि हो। क्या हो? मिथ्या दृष्टि हो। इसलिए यदि तेरा भी यही भाव है कि मैं किसी करता हूँ, मैं मकान करता हूँ, दुकान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और तेरी धारणा में असल में यह बैठ बात, तो इससे तेरे अंदर मिथ्यात्व पनप रहा है। फिर तेरे मार्ग में और उनके मार्ग में कोई अंतर नहीं है। लौकिक लोगों के धर्म में और तेरे अलौकिक धर्म में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों ही एक से हो गए हैं। ऐसा एक नहीं होना है। यहाँ पर सम्य दर्शन की कला सिखा दी। भाई अकर्ता का भाव रखो परिणामों में, और व्यवहार में कर्ता आए तो आए, लेकिन निश्चय से अकर्ता का परिणाम, यही तेरा सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही सर्वविशुद्ध अधिकार है। आज इतना ही, शेष कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुचैन। सबको बहुत मंगल आशा।